साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम संस्कृत के पेडागोजी के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यह जो पेपर आप देख रहे हैं 24 दिसंबर 2021 का जो है फर्स्ट शिफ्ट पेपर 1 सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का पेपर है। जो पेपर हमने पिछले दिनों अपलोड किया हुआ था अपठित गद्यांश नंबर 6 आप देखेंगे। यह वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी पैसेज के बाद जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं मैं उसी का सॉल्यूशन आज लेकर के आया हूं। तो चलिए इसको फटाफट मोड में शुरू कर लेते हैं। प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखितेषु कथनेषु तम कथनम चिनुत यत् आकस्मिक साक्षरताम अर्थात इमर्जेंट लिटरेसी वर्धयितुम सर्वोपयुक्तम अस्ति। अर्थात कहता है उस कथन को चुनिए जो इमर्जेंट लिटरेसी को बढ़ाने में सबसे उचित जो है रोल प्ले करता है, सबसे उपयुक्त है इमर्जेंट लिटरेसी को लेकर के, अर्थात आकस्मिक साक्षरता। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए कि भाषा विकासस्य प्राथमिक वर्षेषु पितरोः वार्तालाप। अर्थात कहा गया है कि जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, जब वह प्राथमिक स्तर पर होता है, जब प्रारंभिक स्टेज में होता है, जब बच्चा सीखना शुरू करता है, उन दिनों जो है माता पिता के द्वारा बातचीत करना। ठीक है, तो यह जो है भाषा विकास में, आकस्मिक साक्षरता में, इमर्जेंट लिटरेसी में जो है यह बढ़ोतरी करता है। तो यह बात तो सही है कि बच्चे के साथ माता पिता जो बातचीत करते हैं उससे जो है बच्चे सीखते हैं। बालकान कथा श्रावणम, बच्चों को कथा सुनाना मतलब कहानियाँ सुनाना जो है यह भी जो है उनकी आकस्मिक साक्षरता यानी इमर्जेंट लिटरेसी को बढ़ावा देता है। तो यह भी ऑप्शन सही लग रहा है। आइए अगले ऑप्शन को देखते हैं। मित्रम पत्रम लेखितुम कथनम। अब मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, यह देखिए जब बच्चा प्रारंभिक स्टेज में है, बच्चा सीख रहा है, उसमें तो वह लिखना कहाँ सीखेगा, अभी तो भाषा ही का विकास उससे हो रहा है। तो यह गलत, सी ऑप्शन जो गलत लग रहा है। दत्त वाक्यम पृष्ठे अनुलेखितुम बालकाय प्रेरणा। कहने का मतलब है कि कुछ वाक्यों को देख करके और पुनः उसको देख करके लिखने की प्रेरणा दे करके जो है देना जो है, तो यह भी उचित नहीं है। तो आपने क्या देखा कि सी और डी ऑप्शन इसमें जो है बिल्कुल गलत हैं और ए भी सही है। तो ए भी किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं ए भी सेकेंड ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ गए। आइए, कठोराभ्यास निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। कठोर अभ्यास निम्नलिखित में से किसकी मुख्य पद्धति है। समग्र भाषा पक्ष का, संप्रेषणात्मक पक्ष से संप्रेषणात्मक पक्ष का, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण और अनुवाद विधि का, और क्रीड़ा विधि प्लेइंग मेथड का। तो क्रीड़ा विधि में तो यह कठोर अभ्यास तो जरूरी नहीं है, बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा कठोर अभ्यास जो है वह व्याकरण अनुवाद विधि में जो है अभ्यास और से जो है कठिन अभ्यास से मतलब निरंतर अभ्यास से इसको सीखा जा सकता है, इस पर पकड़ बनाई जा सकती है। तो थर्ड ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखिए। निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति। निष्क्रिय शब्दावली क्या होती है। ते शब्दा वयम येषां प्रयोगम तदेव कुर्मः यदा वयम तान शृणुमः अथवा पठामः। कहा गया पहला ऑप्शन जो है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम तभी करते हैं जब उनके विषय में हम सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं। ते शब्दा यान वयम अन्य स पुनः पुनः प्रयुज्म। तो वे शब्द जिनका हम दूसरों के साथ बार बार प्रयोग करते हैं। ते शब्दा येषां प्रयोगम वयम लेखने एव कुर्मः। वे शब्द जिनका प्रयोग में हम लेखन में ही करते हैं। ते शब्दा येषां प्रयोगम वयम भाषणे एव कुर्मः। वैसे शब्द जिनका प्रयोग हम भाषण में ही केवल करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि निष्क्रिय शब्दावली की बात कही गई है, मतलब कि ऐसे शब्द जिसका प्रयोग बहुत कम होता है, मतलब निष्क्रिय है। तो पहला जो ऑप्शन ध्यान दीजिए कि ते शब्दा वयम येषां प्रयोगम तदेव कुर्मः, मतलब ऐसे शब्द उनका प्रयोग हम तभी करते हैं जब उनके विषय में सुनते हैं या उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय शब्दावली कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबंधा नास्ति। निम्नलिखित
में से कौन सी शब्दावली है जो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है? परस्पर सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, पर्व निर्माणम, स्कैफोल्डिंग, समीपस्थ विकास क्षेत्रम, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या भाषा अधिग्रहण यंत्रम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो वाइगोत्स्की जो है स्कैफोल्डिंग उसकी बात करते हैं, पारस्परिक समाज करते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है भाषा अधिग्रहण और भाषा जो है अधिग्रहण की बात करते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे हिसाब से जो है तीसरा ऑप्शन इसका जो है सही होना चाहिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वैसे आप इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा, चेक कीजिए और मुझे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसको थोड़ा श्योर नहीं रखते हैं इस प्रश्न को, इस प्रश्न पर हम बाद में विचार करेंगे। ठीक है, लेखन प्रक्रियाया अवस्थानाम समुचितम क्रमम चिनु। लेखन प्रक्रिया के अवस्थाओं का समुचित क्रम चुनिए। मतलब लेखन जब हम करते हैं उसका उस प्रक्रिया का समुचित क्रम क्या होना चाहिए? पहले प्रारूप लेखन होना चाहिए, फिर त्रुटि शोधन होना चाहिए, विचारोत्तेजन होना चाहिए, पुनर्वलोकन होना चाहिए, रूपरेखा निर्माण होना चाहिए, समापन होना चाहिए। तो इसमें से जो पहला होना चाहिए वह विचारोत्तेजनम, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात होती है। सबसे पहले विचार की उत्पत्ति हमारे मन में, मस्तिष्क में जो है कहीं से आइडिया जो है आता है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो पहला जो है वह विचारोत्तेजनम हो जाएगा। और दूसरा जो है रूपरेखा, उसके बाद आउटलाइनिंग करते हैं, रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो है प्रारूप लेखन, ड्राफ्टिंग होता है। जब आप प्रारूप लेखन करते हैं फिर आप जो है पुनर्अवलोकनम, फिर से अवलोकन करते हैं, रिवाइज करते हैं, और फिर आपका जो है त्रुटि शोधनम, फिर आप जो है जो उसमें रिवीजन करने के बाद जो त्रुटियां गलतियां होती हैं उसको आप करते हैं, और उसके बाद फिर से आप समापन करते हैं, लास्ट में जो है समापन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया किस में है? तो यह प्रक्रिया जो है ऑप्शन फर्स्ट में है, CEADBF। यही फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, CEADBF, तो ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए। भाषा शिक्षणस्य निर्माणात्मक पक्षे, मतलब कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सम्मिलितम अस्ति। अब कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है? सशक्त साधन रूपे कठोराभ्यास, स्वभाव निर्माणम, अन्वेषणाश्रित शिक्षणम, व्याकरण नियमानम अभ्यास। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब है कि बच्चा जहाँ खुद सीखता है, खुद एक्टिव रहता है, खुद तलाशता है, खुद वह अपने नियम जो है वह तलाश करता है। ठीक है, तो इसको जो है हम कहेंगे अन्वेषणाश्रित अर्थात इंक्वायरी बेस्ड शिक्षण। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड जो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अर्थमापन प्रक्रिया कस्मै प्रयोजनाय सशक्ता अस्ति। अर्थमापन की प्रक्रिया किस प्रयोजन के लिए सशक्त है? छात्रेषु शब्द संग्रहं वर्धयितुं, व्याकरण नियमान् शिक्षितुं, पाठ्य विषयेन सह व्याकरण संयोजनाय और प्रक्रिया लिखनाय। तो अर्थमापन जो होता है उसमें जो है छात्रों के शब्द संग्रह को बढ़ाने के लिए जो है यह जो है प्रक्रिया जो है लाभकारी है, सशक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट जो है वो सही उत्तर है। पठने लेखने च बालकैः कृता त्रुटियां कथितुं शक्यन्ते। अर्थात पढ़ने और लिखने में बालकों के द्वारा की गई गलतियां कही जा सकती हैं। क्या कही जा सकती हैं? कि भाषा शिक्षण से सोपानम, यह भाषा शिक्षण की सीढ़ी है। भाषा विकासे बाधा, भाषा के विकास में बाधा है। भाषायां प्रवाह प्राप्तुम मार्गे बाधा, मतलब भाषा में प्रवाह पाने के मार्ग में बाधा है। या भाषा शिक्षणे व्यक्ति असामर्थ्यम, मतलब भाषा शिक्षण में व्यक्ति की असमर्थता को बताता है। क्या है यह? तो
त्रुटियां, गलतियां जो हैं वह सीखने में सहायक है, कहीं ना कहीं सीढ़ी का काम करती है। पहले गलतियां बच्चे करते हैं, फिर उन्हीं गलतियों से वह सबक लेते हैं और फिर बाद में उस गलती को दोबारा नहीं करते हैं, मतलब उससे सीख जाते हैं, करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो यह एक सिद्धांत भी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है कि त्रुटियां जो है भाषा शिक्षण में, पढ़ने लिखने में त्रुटियां होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि त्रुटियां सीखने में सहायक होती हैं। ठीक है। बालकान् नवशब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं प्रेरणां न दत्त्वा संदर्भानुसारं नवीन शब्दानां व्याख्यानम्। कहता है कि बालकों को नए शब्दों के अर्थ जानने के लिए प्रेरणा न देकर संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम व्याख्यानम, मतलब संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का व्याख्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायः बालकान् भ्रमितान् करोति, प्रायः बच्चों को भ्रमित करता है। शब्द सुष्ठु बोधने सहायतां करोति, उस शब्द को अच्छी तरह से समझने में सहायता करता है। कंठस्थी करने सहायतां करोति, कंठस्थ करने या रटने में सहायता करता है। समय निरर्थकम करोति, यानी समय बर्बाद करता है। क्या होता है जब बच्चे को जो है शब्द का अर्थ जानने के लिए प्रेरणा न देकर, प्रेरित ना करके, बल्कि उसके संदर्भानुसार, उसके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में जाकर के नए शब्दों की व्याख्या करना क्या कराता है? तो प्रायः शब्द को अच्छी तरह से जानने में, समझने में वह सहायता करता है। जब आप किसी शब्द को जो है उसी संदर्भ में नए नए शब्द को बताकर, उसके तरह से और सिमिलर वर्ड को बताकर, एग्जाम्पल देकर उसको समझाते हैं, तो बच्चे उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्य ध्यानं केंद्रितम अस्ति। कहता है आधार निर्माण अवस्था में नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू की गई है, वह ध्यान केंद्रित करती है कहाँ पे? इसका फोकस क्या है? साक्षरतायाम, मतलब साक्षरता में, साक्षरतायाम संख्या ज्ञाने च, मतलब साक्षरता और संख्या ज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में, समाजशास्त्रस्य अध्यापनम, समाजशास्त्र के अध्यापन में। तो आप जानते हैं कि इस बार शिक्षा नीति जो है वह जो है समाजशास्त्र के अध्यापन में विशेष बल देती है ना। सामाजिक जो ज्ञान है उसको सिखाने में, कि बच्चे को जो है कुछ जो है क्रिएटिव जो है ज्ञान भी उसको देना है, जिससे कि स्कूलिंग के बाद, पढ़ने के बाद, शिक्षा करने के बाद, है ना, अगर वह सरकारी नौकरी में उसे नहीं मिलती है, तो भी वह जो है समाज में जाकर के एक सक्षम व्यक्ति के रूप में जो है वह काम करे। ठीक है, तो वह ऐसा जो है मतलब ज्ञान प्राप्त कर ले। तो समाजशास्त्र का अध्यापन जो है, कस्य विचारे मानवा भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान् भाषाधिगमे सहायकं भवति। किसके विचार में मनुष्य भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ जन्म लेते हैं? यत् तान् भाषा, और जो उसको भाषा सीखने में सहायता करती है। तो भाषा जो है मनुष्य का जो है, भाषा जो है अधिगम, वह जो है मनुष्य, भाषा को ग्रहण करना मनुष्य की जो जन्मजात जो है उसका जो गुण है, वह कौन कहते हैं? वह भाषा सीखना उनमें जन्मजात रूप से पाया जाता है। तो यह चॉम्स्की का जो है, नॉर्म चॉम्स्की का यह जो है विचार है, मानना है कि बच्चे जो है जन्म से ही भाषा सीखने के साथ पैदा होते हैं। बालकः प्रयोगाश्रित परीक्षा विधिना ट्रायल एंड एरर मेथड शिक्षति इत्येतत् डैश भाषा शिक्षण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यान् स्पष्टं करोति। मतलब यह जो है कि बच्चे जो है प्रयोग आश्रित परीक्षा विधि को, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड से शिक्षति, मतलब शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। यह जो है किस भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करता है? तो यह व्यवहारवादी जो है यह अप्रोच है, यानी व्यवहाराश्रित, बिहेवियरिस्टिक। ठीक है, तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, वही सही उत्तर है। आइए
क्वेश्चन नंबर 28 भाषा शिक्षणस्य प्रारम्भिकवर्षेषु काचित् अध्यापिका स्वकक्षाया प्रारंभ वृत्तकालं क्रियया करोति। अर्थात भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्षों में काचित अध्यापिका मतलब कोई अध्यापिका अपनी कक्षा का प्रारंभ वृत्तकाल सर्कल टाइम के काम से करती है। अस्यां क्रियायां सा प्रत्येकं छात्रं कस्मिन्नपि विशिष्ट विषये वक्तुम् अवसरं प्रददाति। इस क्रिया में वह प्रत्येक छात्रों को किसी विशेष विषय पर बोलने का अवसर देती है। ऐसा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्ण अस्ति। और यह जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस जो अपनाया गया है यह निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है। पठन योग्यता वर्धनाय वर्णमालाया विज्ञानाय आकस्मिक साक्षरतायै अर्थबोधनार्थम पाठस्य पठनम। कहा गया ऑप्शन दिया गया है कि पठन योग्यता के वर्धन के लिए, वर्णमाला के ज्ञान के लिए, आकस्मिक साक्षरता के लिए और अर्थ बोध और पठन पाठन के लिए। तो इसका जो है कि जब बच्चे को जो है किसी विषय पर बोलने के लिए कोई विषय वस्तु टॉपिक दिया जाता है, इससे जो है उसका जो है इमर्जेंट लिटरेसी अर्थात आकस्मिक साक्षरता का जो है उसमें विकास होता है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है इमर्जेंट लिटरेसी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बच्चे एकाएक सोचते हैं, है ना, उनमें जो है उनकी जो है थिंकिंग शुरू हो जाती है और वह ज्ञान को तलाशते हैं और फिर वह सोच करके किसी विषय पर पहुंचते हैं और फिर उनमें आकस्मिक ज्ञान जो है उत्पन्न होता है। डैश अस्मान गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति। डैश अस्मान अर्थात डैश हम लोगों को गूढ़ अर्थ समझने में संकेत देता है। कौन सा है? विस्तृत अध्ययन है, उच्च पठनम है, गहन अध्ययन है, निर्दिष्ट अध्ययन है ना। देखिए इसमें से जो है जो विस्तृत अध्ययन है वो नहीं होगा। उच्च पठनम जब जोर जोर से आप पढ़ते हैं तो आप पठन पर फोकस करते हैं। गहन अध्ययन जो होता है और निर्दिष्ट अध्ययन, निर्दिष्ट का मतलब होता है जो निर्देश दिया गया वो पढ़ना, है ना। तो वो नहीं, जो किसी के गूढ़ अर्थ को आपको समझना जब हो तो उसके लिए गहन अध्ययन जो है आवश्यक है ना। उसके सभी पहलुओं को जानना, उसके अर्थ को पता करना, किस विषय में कहा गया है, तो वह गूढ़ अर्थ को समझने में गहन अध्ययन सहायता करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है और यही इस पेपर का आखिरी प्रश्न भी होगा। निम्नलिखितेषु कतमः मौखिक संप्रेषणम ओरल कम्युनिकेशन न पोषयति। कहता किसमें से ओरल कम्युनिकेशन जो है यानी मौखिक संप्रेषण जो है नहीं हो रहा है। छात्राणाम परस्परम वार्तालाप, छात्रों में आपस में बातचीत, दूरभाष से स्वानुभवानाम आदान प्रदानम मतलब फ़ोन पर टेलीफोन पर अपने अनुभव का आदान प्रदान, समाचार विज्ञप्ति, समाचार की विज्ञप्ति मतलब समाचार छपना, छात्र साक्षात्कार, छात्र का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन किसमें नहीं हो रहा है, तो समाचार विज्ञप्ति, जो समाचार का विज्ञापन आता है तो यह चीज़ जो है इसमें ओरल संप्रेषण नहीं होता है, बल्कि समाचार जो दिखाया जाता है वह कोई आपको कहता है और आप सिर्फ सुनते हैं इसमें। तो ये ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता, आदान प्रदान नहीं हो रहा है ना। प्रदान तो हो रहा है, आदान तो हो रहा है, लेकिन प्रदान नहीं हो पा रहा है। हम उसको सिर्फ सुनते हैं, हम अपना जो है उस पर नहीं दे पाते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यही जो है थर्ड ऑप्शन समाचार विज्ञप्ति जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये था जो 24 दिसंबर 2021 का जो है फर्स्ट पेपर सीटेट का सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का पेडागोजी के जो है आंसर, उसके सॉल्यूशन और अन्य फिर हम जो है और लैंग्वेज फर्स्ट के जो है भी हम सॉल्यूशन पेडागोजी के सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा यह प्रयास? अच्छा लग रहा है, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बना कर रखिए। हम इसी तरह से आपके लिए अन्य वीडियो भी लेकर आते रहेंगे। तब तक नमः संस्कृताय।